नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सोमवार से लेकर रविवार यानी कि 19 से लेकर 25 दिसंबर यह सप्ताह दोस्तों सूर्य की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में बवाल मचाने वाली है। जी दोस्तों, 3 चीजों से आप लोगों को हाथ धोना पड़ेगा। अगला सप्ताह यानी कि यह सप्ताह दोस्तों आपके जीवन में कई बड़े खेल खेलने वाला है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वरना यह सप्ताह दोस्तों आपके लिए बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। इस वीडियो के अंदर कुछ सावधानियां बताएंगे, साथ ही साथ कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे, जिससे आप आने वाले इस सप्ताह के अंदर कोई परेशानी का सामना ना करें और केवल खुशियों का ही दोस्तों यह सप्ताह हो। साथ ही यह सप्ताह आपके जीवन में कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, संपूर्ण राशिफल 100% सटीक बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरे सप्ताह का राशिफल लेके आए हैं, बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए एक लाइक तो बनता है और नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता ज़रूर लिखिएगा। सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और साथ ही साथ यह पूरा सप्ताह आपके लिए लाजवाब बीतेगा। तो बोलिए जय सूर्य देवता। और दोस्तों, जिसके भी जीवन में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो दोस्तों आप हमें नीचे लिखकर बता सकते हैं, आपको समाधान ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आइए बढ़ते हैं एक अनमोल विचार के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह 6 वादे अभी आपको खुद से करना चाहिए। पहली चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी कोई अगर आपका अपमान करे, तो उसका जवाब मुंह से ना दे। कुछ ऐसा करे कि वह खुद शर्मिंदा हो जाए, यानी कि अपमान का बदला दोस्तों ऐसे लिया जाए कि वह शर्मिंदा हो जाए। साथ ही दूसरी चीज़ है, जल्दीबाजी में निर्णय कभी भी मत लेना। उसके बारे में पहले सोचना, सिक्के के दोनों पहलुओं की पहले जांच करना कि अगर ये होता है तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, फिर ही निर्णय लीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, उन लोगों से कभी भी जुड़ाव मत रखना, संपर्क मत रखना जिन लोगों को, ध्यान से सुनिए, कि जिन लोगों ने आपको सिर्फ कठिनाइयाँ ही दी है, ध्यान रखना। अगली चीज़ है, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित ना करें, अन्यथा दोस्तों आपको नहीं पता है परंतु ऊपर वाला देख रहा है आपको 24 घंटे। अकेलापन और अतीत से भरने के लिए कभी भी किसी रिश्ते का सहारा मत लेना, वरना जीवन में पछताते रहोगे। जीवन में अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। आइए अब बढ़ते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की ओर कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा बीतेगा। दोस्तों, सितारों की उल्टी चाल आपके लिए कई प्रकार के दोस्तों योग का निर्माण कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ने अपनी राशि बदल ली है। इस समय सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक से निकलकर, जिसका पूरा प्रभाव आपके सप्ताह में पड़ने वाला है। शुरुआती दिन दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआती दिन इस सप्ताह के बीतने वाले हैं। आप दोस्तों अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे, साथ ही आपको परिवार के लिए भी अच्छा समय मिल पाएगा उनके साथ बिताने के लिए। अगर आप एक नौकरी करते हैं तो आपको काम से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। काम के लिए कहीं बाहर भी आपको जाना पड़ सकता है अपने परिवार से दूर। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापारी लोग, आप अपने फैसलों को बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके फैसले ही है जो भी है। अगर आप कोई गलत फैसला ले लेते हैं तो बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यह जो सप्ताह है इसमें आपके काम काज के दोस्तों जो नतीजे हैं बहुत मैटर करते हैं। आर्थिक मोर्चे पर यह जो सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है।
पैसों के लिहाज से यह सप्ताह दोस्तों बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस सप्ताह में आपको अतिरिक्त धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। यानी कि जो कमाते हो वो तो कमाओगे ही, और ज़्यादा धन कहीं ना कहीं से आप कमा लोगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको आपका जो रुका हुआ धन है उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। वहीं जीवन साथी के साथ दोस्तों अगर कोई समय पिछले में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वह लड़ाई झगड़ा और बढ़ सकता है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके निजी जीवन में खलबली मचा सकता है। आपके रिश्तों में दूरियां भी ज़्यादा आ सकती है। इसलिए ऐसे समय में अपने क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, वरना समय दोस्तों आपके जीवन में थोड़ा सा खलबली मचा सकता है। ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ों की लड़ाई और बढ़ सकती है। अगर पिछले समय में कुछ लड़ाई झगड़े थे तो उनको तुरंत निपटा लिया जाए, वरना यह लड़ाई झगड़े मनमुटाव और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपके प्रिय को कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। सेहत से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा भी आप लोगों को मिल सकता है। वहीं दोस्तों आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे, हालांकि आपको लापरवाही करने से बचना होगा। प्यार मोहब्बत के लिए यह जो समय है बहुत ही खास रहेगा। अगर आप सिंगल है तो आपको प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आप पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं तो यह सप्ताह में आपके विवाह के बंधन में बंधने का फैसला भी हो सकता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा समय है इन चीज़ों के लिए। मुमकिन है दोस्तों आपकी जो परिजन है वह भी आपका पूरा समर्थन करेंगे। वहीं आपकी राशि के जो शादीशुदा जातक है, ध्यान रखना, समझा चुके हैं, लड़ाई झगड़े थे तो उनको निपटा लिया जाए, अन्यथा और दोस्तों हालात बिगड़ सकते हैं। धन प्राप्ति के तो योग है ही है, परंतु कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को आप बेवजह नष्ट करने से बचें, क्योंकि इस सप्ताह में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपके जो खर्चे हैं थोड़े से बढ़ रहे हैं। आपका जो धन है कीमती वह भी दोस्तों इधर उधर बिखर सकता है। नौकरी हो या फिर व्यापार, आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती है। हालांकि जल्दीबाजी में आपको कोई कदम नहीं उठाने की सलाह देते हैं हम आपको। साथ ही साथ पछताना ना पड़े इस बात का ध्यान रखना बाद में। दोस्तों जहाँ तक बात अगर आपके स्वास्थ्य की है इस पूरे सप्ताह में, तो यह जो सप्ताह है पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। सूर्य का धनु में गोचर करना और चंद्रमा का एक के बाद एक राशि परिवर्तन होना स्वास्थ्य पर पूरी तरह से असर डालेगा। इसलिए ध्यान रखना कि बाहर का भोजन करने से थोड़ा सा परहेज करिएगा। बासी खाना भी मत खाइएगा। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने पानी का, अपने खाने का पूरा ध्यान रखना, वरना रोग अगर एक बार हो जाता है तो दोस्तों कई दिनों का समय ले लेता है पुनः सही होने में। और साथ ही दोस्तों हमें अपनी कई सारी मेन चीज़ों से भी फोकस हटाना पड़ता है और हमारा फोकस केवल उस रोग पर हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का खासा ध्यान रखिए कि समय का जो अंतराल है, यह जो सप्ताह है बहुत ही अच्छा है सब लिहाज से, परंतु आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे यह समय आपका व्यर्थ चला जाए। यदि कुछ समय से आपका जो घर का माहौल है ठीक नहीं था, मनमुटाव चल रहा था या लड़ाई झगड़े हो रहे थे परिवार में या घर में, तो इस अवधि में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है आपको। परिजनों के बीच में जो प्रेम है और जो एकता है पुनः बढ़ने वाली है। आपके घर के बड़े बुजुर्ग कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार की खुशहाली के लिए, तो आपको भी दोस्तों आगे आना चाहिए। आपको भी थोड़े से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए। तो दोस्तों यह पूरे सप्ताह का महाराशिफल
था आप लोगों को हर एक चीज के बारे में जानकारी दी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कुछ 2 लाइनें आपको बताने वाले हैं जो आपको जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, मोर पंख, इसकी महिमा बहुत ही अपरंपार है। फिर चाहे श्री कृष्ण कन्हैया जी का मोर पंख हो या फिर दोस्तों खाटू श्याम जी के लिए हो, इसकी महिमा बहुत ही अपरंपार है और इसका बहुत ही चमत्कारिक उपाय भी है। उसमें से एक उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों, इसे करने के लिए सबसे पहले बाजार से 3 मोर पंख लेकर आ जाए। 3 मोर पंख लेकर आ जाए और एक बात का ध्यान रखिए कि मोर पंख कहीं से भी टूटा फूटा ना होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसमें गंगा जल मिला ले, सिंदूर लेकर उसमें गंगा जल मिला ले और अपनी अनामिका उंगली से और सिंदूर के घोल की मदद से जो मोर पंख है उसके ऊपर अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका का नाम लिख दे। अब इन तीनों मोर पंखों को ले जाकर किसी भी राधा कृष्ण जी के मंदिर में राधा और कृष्ण जी की मूर्ति के चरणों में रख दे और अपनी मनोकामना उनके सामने रखे और वापस आ जाए। इस क्रिया को आपको 3 बार करना है और कुछ दिनों में दोस्तों, कुछ दिनों में आप खुद ही देखेंगे कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही तगड़ा उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए।